नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का प्राइम डिबेट में। आपके साथ मैं रविंद्र सिंह और आज का मुद्दा प्राइम डिबेट का संसद का विशेष सेशन, विपक्ष की टेंशन। दरअसल मोदी सरकार ने एक बार फिर अपने फैसले से चौंका दिया है। संसद का विशेष सत्र 18 से लेकर 22 सितंबर को बुलाया गया है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी की तरफ से इस फैसले की जानकारी दी गई। संसद का विशेष सत्र बुलाए जाने की खबर के बाद अचानक से इसकी टाइमिंग को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। विपक्ष ने विशेष सत्र के फैसले पर सवाल उठाए हैं। संसद के विशेष सत्र के लिए एजेंडा तय नहीं है और यह G20 मीटिंग के बाद तय किया जाएगा। संसद में विशेष सत्र वो अवधि होती है जब निकाय सामान्य विधायी सत्र के बाहर बुलाया जाता है। यह अक्सर साल के अधूरे कार्यों को पूरा करने के लिए होता है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। संसद का बुलाया गया विशेष सत्र 18 से 22 सितंबर के बीच चलेगा। विशेष सत्र के दौरान होंगी 5 महत्वपूर्ण बैठक। विशेष सत्र में 3 बिलों को लेकर कयास। कांग्रेस ने कहा पता नहीं सरकार की क्या है मंशा। संसद का विशेष सेशन, विपक्ष की टेंशन। तो हाल ही में 11 अगस्त को ही संसद का सत्र बजट सेशन समाप्त हुआ था। अब उसके बाद यह विशेष सत्र जो बुलाया गया है, इसका मकसद क्या है? क्या कुछ बिल लाए जा सकते हैं या कौन से अधूरे बिलों पर चर्चा की जा सकती है? इसी पर करेंगे बातचीत आज प्राइम डिबेट में। 4 मेहमानों का हमारे साथ जुड़ चुके हैं, 5 मेहमान माफ कीजिएगा, उनका स्वागत करते हैं एक एक करके। सुरेश गर्ग साहब है, प्रवक्ता बीजेपी के, स्वागत है आपका। राजकुमार शर्मा जी प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, आपका भी स्वागत। कोमल गुप्ता जी प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी से, आपका भी स्वागत। एसपी मित्तल वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ। इसके अलावा हमारे साथ निरंजन पोद्दार जी भी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़ चुके हैं। आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत। पहला सवाल एसपी मित्तल साहब आपसे, और ये समझने की कोशिश करेंगे कि चाहे संसद हो या विधानसभा हो, सरकारें विशेष सत्र पहले भी बुलाती रही हैं। वो कौन सी परिस्थितियां होती हैं जब विशेष सत्र आहूत किए जाते हैं, और ये परिस्थिति आज की तारीख में संसद के इस विशेष सत्र किस तरह से मैच करती हैं? विशेषज्ञ उनका यह मानना है कि जो सरकार, जो पार्टी केंद्र में सरकार में होती है, उसको ये विशेषाधिकार होता है कि वो विशेष सत्र संसद का बुला सकती है। अब जब हम ये देखते हैं कि केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भाजपा के खुद के 303 सांसद हैं और सहयोगी दलों के सांसदों की संख्या मिला जाए तो 350 से ऊपर बैठती है। तो ऐसी स्थिति में केंद्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है उसके पास काफी हद तक पूर्ण बहुमत की स्थिति में है। ऐसी स्थिति में किसी भी मुद्दे को लेकर वो विशेष सत्र बुलाया जा सकता है। लेकिन अब सवाल उठता है कि बार बार जब से ये घोषणा हुई है, प्रहलाद जी ने जब से ये घोषणा की, उसके बाद से ही सभी जी के कयास लगाए जा रहे हैं कि आखिर ये विशेष सत्र बुलाया क्यों गया। मेरा ये मानना है कि ये एक राजनीतिक, हम देख रहे हैं कि 31 अगस्त और 1 सितंबर को जब मुंबई में जो इंडिया गठबंधन है उसकी मीटिंग हो रही है, और ये देख रहे हैं कि लगातार जो विपक्षी दल के आपसी जिनके मतभेद है वो भी एक मंच पे आ रहे हैं और इस मुद्दे को लेकर आ रहे हैं कि हमें मोदी को प्रधानमंत्री पद से हटाना चाहिए। और वो सारे मतभेद आपसे बुलाकर जब इतना बड़ा जब कार्यक्रम करने जा रहे हैं, 26-28 दल उसमें शामिल हो गए, तो ऐसे ही मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और जो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने भी ये उनकी राजनीतिक रणनीति है कि विशेष सत्र बुलाया जाए। अब किन मुद्दों पर विशेष सत्र बुलाया जाएगा ये अलग बात है। निरंजन पोद्दार साहब, क्या राजनीतिक रणनीति आपको यहां नजर आती है कि शीतकालीन सत्र का इंतजार नहीं किया, और वो ऐसे कौन से विधायी कार्य हैं जिनको लेकर यह सत्र आहूत किया जा रहा है? देखिए रविंद्र जी, जैसे अभी मानसून सत्र का समझ लीजिए, एक तरह मानसून सत्र जिस तरीके से समाप्त हुआ और उसके बाद में जिस तरीके से जो देश के अंदर कुछ
विशेष घटनाएं हुई हैं, चाहे आप चंद्रयान 3 की सफलता कह लीजिए, या अब जैसे G20 हो रहा है, G20 की बहुत सफल आयोजन करने भारत जा रहा है, और उसके बाद में जो कुछ एक बिल ऐसे थे जो सरकार की पाइपलाइन में थे, जो मानसून सत्र के दौरान सरकार उनको लेकर के नहीं आ पाई। शायद हो सकता है कि सरकार इसी जो विशेष सत्र का सरकार ने एक आहूत किया है, जैसे आज प्रहलाद जोशी जी ने जो एक समझ लीजिए सूचना दी है, उसके बाद में ये एक देख करके लग रहा है कि चुनावी वर्ष और चुनावी वर्ष के अंदर ये सरकार के पाइपलाइन में जितने भी विधेयक थे या सरकार के पास जितने भी बिल थे या कानून थे, उन सबको सरकार कहीं ना कहीं इस वर्ष के अंदर जी मसलन कौन से विधेयक, कौन से पेंडिंग विधेयक आपको लगता है? नहीं, जैसे मान लीजिए अभी ये जैसे एक राष्ट्र और एक चुनाव जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी बार बार कहते आए हैं, या मान लीजिए यूसीसी के ऊपर भी बीच में चर्चा हुई। हालांकि यूसीसी के ऊपर थोड़ा सा हमें उम्मीद थोड़ा सा कम है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की अगर राजनीति को हम दृष्टि डालें तो पहले उत्तराखंड के अंदर जिस तरीके से इन्होंने यूसीसी की तैयारी कर रखी है राज्य लेवल पे, तो शायद हो सकता है पहले उत्तराखंड में उसको लेकर के आने का इनका विचार हो। लेकिन अभी देखिए, ये तो सरकार के पास इन चीजों का है, और नरेंद्र मोदी जी के बारे में कहा जाता है कि भाई वो जितने पत्ते खेलते हैं उससे ज्यादा पत्ते उनकी आस्तीन में होते हैं, क्योंकि उनकी राजनीति के जिन लोगों ने बड़ी गौर से और बड़ी गहनता से उनकी राजनीति को देखा, तो ये चीज निकल करके आती है रविंद्र जी। और ये निश्चित रूप से आपको मैं बताऊं, ये विशेष सत्र सरकार जी बिल्कुल। सुरेश गर्ग जी, ये बताएं कि केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी संसदीय कार्य मंत्री हैं, उन्होंने ट्वीट करके ये जानकारी दी और कहा कि अमृतकाल के बीच संसद में सार्थक चर्चा और बहस का इंतजार कर रहा हूं। मुद्दा नहीं बताया, क्या वो सरप्राइज और क्या वो सस्पेंस है जो अभी सामने नहीं लाया गया है? देखिए रविंद्र भाई, अभी संसदीय कार्य मंत्री जी ने यह बताया है कि 18 सितंबर से 22 सितंबर के बीच में संसद का विशेष सत्र बुलाया जा रहा है, और सभी को इनवाइट किया है कि आइए संसद में सार्थक चर्चा करिए, बहस का इंतजार रहेगा। किस मुद्दे पर? अब ये सरकार का विशेष अधिकार है कि वो कभी भी संसद को बुला सकती है। तो अब विषय जो है, वो एजेंडा जो भी है वो बता दिया जाएगा समय पे, क्योंकि अभी तो आज जो तारीख है वो 31 तारीख है, 18 सितंबर, अभी तो 17-18 दिन है। जो भी चीज होगी तो वो बता दिया जाएगा। लेकिन आज विपक्ष जिस तरह से परेशान हो रहा है, जिस तरह से संसद का जैसे ही विशेष सत्र का आह्वान किया, इसके बाद में घमंड, क्या सुरेश जी INDIA की जो मीटिंग मुंबई में चल रही है उसका कोई कनेक्शन है विशेष सत्र को बुलाने का? देखिए, किसी भी तरीके का कोई कनेक्शन नहीं है। ये सरकार का विशेषाधिकार है, वो कभी भी संसद सत्र बुला सकते हैं। तो ये घमंडिया गठबंधन घबरा रहा है, बुरी तरह घबरा रहा है कि ये हो जाएगा। ये हमारे घबराने से, भैया ये डरे हुए हैं, और इनका जो आपस में सामंजस्य वो भी नहीं है। तो इसमें हमारा तो जो संसदीय कार्य मंत्री जी ने बताया है कि 18 सितंबर से 22 सितंबर तक। राजकुमार शर्मा जी, क्या INDIA गठबंधन डरा हुआ है, घबरा रहा है, ये जो विशेष सत्र बुलाया गया है इस वजह से? देखिए रविंद्र जी, सबसे पहले पूरे देशवासियों को, भाई बहनों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं कांग्रेस पार्टी की ओर से, अपनी ओर से कहता हूं। मैं ये कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के जो मेरे प्रवक्ता साथी कह रहे हैं कि हमारा जो NDA जो गठबंधन है, इंडिया जो गठबंधन है, वो घबराया हुआ है। मैं भारतीय जनता पार्टी को कहना चाहता हूं कि मानसून सत्र के बाद शीतकालीन सत्र आता है, और शीतकालीन सत्र के बीच में ये अचानक 3-4 दिन का एक सत्र लेके आ रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी इस बात को तय कर ले कि ये जो सत्र आ रहा है, ये निश्चित तौर पे 2024 में जो इनके जो चुनाव है, लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है, ये उसको लेकर आना चाहते हैं। कुछ विशेष बिल ये हो सकता है हिंदुस्तान की जनता के ऊपर दोबारा जो थोपना चाहते हो। तो कांग्रेस पार्टी तो हमेशा इस बात का विरोध करती है। थोड़ा खुलकर बताइए, खुलकर बताइए क्या कहना चाह रहे हैं आप? खुलकर ये कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी हर उस बिल का विरोध करेगी जो देश के हित में नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी देश के टुकड़े करना चाहती है, भारतीय जनता पार्टी राज्यों में बांटना चाहती है, भारतीय जनता पार्टी नहीं, क्या शंका है कांग्रेस को? क्या शंका है? किस नहीं, आपने कहा कि हर बिल का हम विरोध करेंगे जो देश के हित में नहीं होगा, लेकिन कांग्रेस को किस तरह के बिल की शंका है? रविंद्र जी, शंका इस बात की है कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी को वो जो पिछली बार लोकसभा में 303 सीटें मिली थी, वो सीटें मिलने वाली नहीं है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी इंडिया नाम के गठबंधन से घबराई हुई है। ये चाहते हैं वो गठबंधन कैसे भी करके अपनी सांस तोड़ दे, अपनी उनकी कमर तोड़ दे। नहीं तो ये संसद का सत्र बुला के कैसे तोड़ देंगे? मैं वही तो समझना चाह रहा हूं, आपको क्या लग रहा है, बताइए ना खुलकर।
और एक चीज और जोड़ दूं, एक चीज और बताइएगा, विधानसभा में क्या अभी राजस्थान सरकार की तरफ से विशेष सत्र नहीं बुलाया गया था? मैं कह रहा हूं राजस्थान में तो जो हमारे कांग्रेस की सरकार काम कर रही है, हमारे राजस्थान के हिंदुस्तान के महबूब नेता आदरणीय अशोक गहलोत जी जो शानदार नेतृत्व में पूरा मोदी सरकार, पूरी भारतीय जनता पार्टी उससे घबराई हुई है। और हमने यहां पर पूरे रेस में रविंद्र जी एक राजस्थान में नहीं, तो जिस तरह से राजस्थान सरकार ने विशेष सत्र बुलाया, उसी तरह से ये केंद्र सरकार को भी अधिकार है, उन्होंने भी ये 5 दिनों के लिए सत्र बुलाया है। आप बता नहीं पा रहे हैं या आप बताना नहीं चाहते, मैं बार बार आपसे पूछ रहा हूं, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ता हूं। एक बार बताइए कि आपको क्या शंका लग रही है, कौन से बिल अधिकार है सत्र बुलाने का? हिंदुस्तान की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट दिया है, वो विशेष सत्र बुलाएं, उनका अधिकार है। लेकिन कांग्रेस पार्टी मांग करती है, भारतीय जनता पार्टी को आगाह कर रही है कि कोई भी आप सत्र बुलाएं, आपका स्वागत है, लेकिन देश हित में हो, उस सत्र के अंदर जो भी चर्चा हो देश के हित में होनी चाहिए। कोमल गुप्ता जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा, दिल्ली में भी आपकी सरकार है आम आदमी पार्टी की, एक एक दिन के लगातार सत्र आप की तरफ से भी विशेष सत्र के तौर पर आहूत होते रहे हैं। आम आदमी पार्टी कैसे देख रही है ये 5 दिनों के इस विशेष सत्र को? जी, सबसे पहले तो मैं सुरेश जी को कहना चाहूंगी कि जो बुझती लौ होती है वो अक्सर फड़फड़ाती है। तो उसी तरीके से बीजेपी के साथ अभी हो रहा है कि जिस तरीके से हमारे इलेक्शंस नजदीक आते जा रहे हैं, उसी तरीके से बीजेपी डरा हुआ है और कोई पार्टी नहीं घबरा रही है। इसलिए घबरा रहे हैं कि जब ऑलरेडी मॉनसून सेशन हो चुका है, मॉनसून सेशन के बाद वेट नहीं हो पा रहा है विंटर सेशन का, बीच में ही एक सुरेश जी बोलने दीजिए प्लीज, सुरेश जी बोलने दीजिए। जरूरत लग बीच में एक स्पेशल सेशन इंट्रोड्यूस करने की ऐसी क्या जरूरत पड़ रही है, जबकि 3 स्टेट्स में इलेक्शंस आ रहे हैं? ऐसा क्या लाना चाहते हैं मोदी जी या बीजेपी, ऐसा क्या लेकर आना चाहते हैं जो इंतजार नहीं कर सकता? ये मेरा सवाल है। आपको क्या लगता है क्या लाना चाह रहे हैं? जी, अगर महिला आरक्षण की बात की जाए तो महिला आरक्षण एक ऐसा बिल है, अगर आ जाता है तो सबसे पहली बात यह होगी कि मणिपुर की वजह से जो महिला वोटर्स डाइवर्ट हो गए थे या कि जो दूर हो गई थी कि अब हम शायद बीजेपी को वोट नहीं कर पाए, क्योंकि एक तरफ बीजेपी बोलती है कि हम एक परिवार हैं, औरतें महिलाएं। तो कोमल जी, आप खुद एक महिला हैं, तो क्या आप ये कह रहे हैं कि महिला आरक्षण विधेयक नहीं आना चाहिए? जी, मैं ये नहीं कह रही, मैं ये कह रही हूं कि क्यों इलेक्शन से एकदम पहले लाई जाती है चीजें। जब आपकी सरकार आई थी पावर में, उसी समय आपने ये सब चीजें शुरू क्यों नहीं करी? अब क्यों, जब लोकसभा के चुनाव इतने करीब है, आखिर में क्यों आती है? अभी ही क्यों आपने एलपीजी सिलेंडर के दाम 200 रुपए गिराए हैं, जबकि क्रूड ऑयल में कोई भी चेंजेस नहीं आए हैं प्राइस के अंदर, फिर भी अभी इसी समय एलपीजी सिलेंडर्स के दाम भी कम किए गए हैं, जिससे कि महिलाएं जो हैं उनको लुभाया जाए, उनको बताया जाए कि देखिए आपके लिए हम कर रहे हैं, जबकि मणिपुर की सिचुएशन हम सबको पता है। एसपी मित्तल साहब, एसपी मित्तल साहब, मैं आपसे समझना चाहूंगा, क्या ये विशेष सत्र जमीन तैयार करेगा जो विपक्ष को कहीं ना कहीं आशंका हो रही है आगे आने वाले विधानसभा चुनावों के लिए? या फिर दूसरा सवाल ये कि कई जगह कयास भी ये लगाए जा रहे हैं कि लोकसभा के चुनाव भी जल्द हो सकते हैं, इसको लेकर लगातार विपक्ष कहता भी रहा है, ममता बनर्जी कह रहे हैं, नीतीश कुमार कह रहे हैं, तो क्या इस सत्र के बाद फिर आगे सत्र कोई होगा कि नहीं होगा, सत्र भी लोकसभा का? नहीं रविंद्र, देखिए कि ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि जो कयास, ये विशेष सत्र का जो कयास लगाया जा रहा है, उसमें क्या नाम जनसंख्या नियंत्रण है, पूजा अधिनियम बिल है, और क्या नाम से महिला आरक्षण का बिल है, और जो महत्वपूर्ण बात है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन वाली जो बात है उसको लेकर भी कही जा रही है। लेकिन सवाल उठता है कि 2023 में अभी नवंबर दिसंबर के अंदर 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, मिजोरम में होने, तेलंगाना में होने, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में होने। सवाल यह है कि क्या जो कांग्रेस, जो मुख्य प्रमुख विपक्षी दल है, क्या वो इस बात से सहमत होगी कि यदि मान लो ये निर्णय होता है कि लोकसभा चुनाव के साथ ही इन 5 राज्यों के चुनाव हो और ये चुनाव दिसंबर में हो जाए, तो क्या कांग्रेस इस पर सहमत होगी कि जब नरेंद्र मोदी का चेहरा देश के सामने होगा, इन 5 राज्यों के सामने होगा, तो क्या विधानसभा के चुनाव कराए जाने की जोखिम कांग्रेस उठाएगी? ये सबसे महत्वपूर्ण बात होगी आने वाले समय के अंदर। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि शायद ये क्या नाम से मुद्दा नहीं होगा। ये जो अभी जो विशेष सत्र की जो बात आ रही है वो सिर्फ इसलिए है कि चूंकि एनडीए गठबंधन बन रहा है और भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो है उन्हें भी अपनी क्या नाम से राजनीतिक रणनीति तैयार करनी है, उसको देखते हुए विशेष सत्र बुलाया जाना है। अब देखना होगा कि विशेष सत्र का क्या हासिल रहता है। हमने देखा कि पूरा मानसून सत्र जो है वो पूरा हंगामे में बीत गया, विपक्ष आया नहीं,
और लास्ट दिन तो क्या नाम से जो प्रतिपक्ष के नेता थे अधीर रंजन चौधरी, उनको भी सस्पेंड करना पड़ा। तो ऐसी स्थिति वापस रिवोक हो गया। विशेष सत्र के अंदर क्या सामने आएगा? बिल्कुल। और निरंजन जी देखिए, अभी तक की चर्चा में जो पहलू निकल कर आ रहे हैं उसमें एक तो ये, जैसा आपने भी जिक्र किया कि एक देश एक चुनाव, यानी सारे चुनाव एक साथ हो, तो ये तो इलेक्शन रिफॉर्म का एक तरह से कहे कि मसला होता है, तो इसके लिए स्टैंडिंग कमेटी बनती है, बाकायदा इस पर वक्त लगता है, और क्या इतने वक्त में ये हो जाएगा। और दूसरा पहलू ये निकल कर सामने आता है कि दिसंबर में ही लोकसभा चुनाव और अगर विधानसभा चुनाव साथ में कराए जाते हैं, तो इसको लेकर एक बात ये निकल कर आती है कि बजट में चुनाव के खर्चों का प्रावधान किया जाता है, और ये वोट ऑफ अकाउंट के जरिए, लेखानुदान के जरिए किया जाता है, इस प्रक्रिया के जरिए किया जाता है। क्योंकि बाकी बिल्स की बात तो हम कर रहे हैं, जो तमाम बिल्स की यहां पर चर्चा हो रही है कि हो सकता है बाकी बिल्स भी आए, लेकिन जो चर्चा का केंद्र बिंदु है वो चुनाव को लेकर ही आ जाता है। तो इसको हम आपसे समझना चाहेंगे, एक देश एक चुनाव की जो तकनीकी पहलू है, जिसमें स्टैंडिंग कमेटी का भी इन्वॉल्वमेंट होता है, और इतनी जल्दी क्या ये हो सकता है, और दूसरी बात ये, क्या अगर प्रीपोन होते हैं लोकसभा चुनाव तो उसके लिए वोट ऑफ अकाउंट के जरिए बजट का प्रावधान करना, इन दोनों पहलू को समझाइए। शायद मध्यावधि चुनाव करवा लेगी, मुझे इसमें संदेह है। और जो पहला वाली संभावना है, उसके अलावा एक तीसरी संभावना और बनती है। अगर मैं अपने विचार की बात करूं तो देखिए रविंद्र जी, जिस तरीके से हमारा जो नया संसद भवन बनकर के तैयार है, सरकार ने उसका भूमि पूजन भी, उसका गृह प्रवेश भी उसके अंदर कर दिया, लेकिन जो संसद का सत्र है वो जैसे मानसून सत्र से पहले संभावना थी कि नए संसद में ये सत्र चालू होगा, लेकिन जिस हमारे सनातन धर्म में कहा जाता है कि एक अधिक मास जो माना जाता है कि कोई भी बहुत अच्छा शुभ मुहूर्त नहीं माना जाता, और उसके बाद में अगर शीत सत्र की बात करूं तो उस समय भी कोई बहुत ज्यादा शुभ मुहूर्त उस समय है नहीं सनातन के हिसाब से। तो हो सकता है कि जैसे अब ये त्योहारी सीजन चल रहा है और अब समझ लीजिए शुभ मुहूर्त ये अधिक मास आज से समाप्त हो जाएगा, तो हो सकता है नए संसद सत्र को, नए संसद भवन के अंदर नया सत्र चालू करके सरकार, उसकी भी एक संभावना बन सकती है। लेकिन यहां जिस तरीके से आपने कहा कि भाई बजट सत्र से पहले या 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के साथ, उससे मुझे ऐसा लगता है कि सरकार की मंशा, मतलब सरकार की जो मंशा है या सरकार की जो भावना है वो पूरी नहीं होती। या तो एक राष्ट्र एक चुनाव हो, और या फिर चुनाव जो है समय पे जैसे होते आए वैसे होते रहे। तो मुझे तो इसके अंदर बहुत सारी चीजों की संभावना हो सकता है। सरकार इसके अंदर यूसीसी की भी संभावना बनती है, सरकार महिला आरक्षण विधेयक की भी संभावना बनती है। इनकी सीधी सी बात आपको मैं बताऊं, मोदी जी या बीजेपी सरकार इस समय कुछ ऐसा करना चाह रही है कि जिससे चर्चा का विषय, जिस तरीके से एक नैरेटिव बनता जा रहा है चुनावों का माहौल, जिस तरीके से भी 26 पार्टियां इकट्ठी होकर के और ये बता रहे हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी डर गई है, या एक माहौल का जो देश और विदेश के अंदर भारत की जो अभी प्रतिष्ठा बढ़ी है, सरकार कुछ ना कुछ। सुरेश गर्ग जी, अगर मैं निरंजन जी की बात को आगे बढ़ाऊं तो अपने शब्दों में अगर कहूं तो ये संसद सत्र जो है वो जनहित से ऊपर सरकार हित का भी इसमें ख्याल रखा जा रहा है और आगामी चुनावों का ख्याल रखा जाएगा, क्या ऐसा है क्या? देखिए रविंद्र जी, अभी इस तरह का कुछ भी नहीं है। ये विपक्ष में जो गठबंधन, तो कुछ तो होगा, गठबंधन है वो, अरे सर तय होगा। आज तो संसदीय कार्य मंत्री जी ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया है कि आइए 18 सितंबर से 22 सितंबर तक सार्थक बहस और चर्चा का इंतजार करिए। अब क्या होने वाला वो आने वाले समय में पता लग जाएगा। लेकिन आज देखिए सब लोग पीछे पड़े हुए हैं कि एक देश एक चुनाव हो सकते हैं, या यूसीसी आ सकता है, या महिला आरक्षण। अरे भाई, जो भी चीज आ रहा है वो देश हित में होगा। अगर मान लो 1 नेशन 1 चुनाव हो रहा तो वो भी देश हित में, हजारों करोड़ रुपए की बचत होगी। अगर यूसीसी आ रहा है वो भी देश हित में, अगर महिला आरक्षण बिल भी आ रहा है वो भी देश हित में। तो क्यों विपक्ष के गठबंधन जो है वो परेशान क्यों हो रहा है? अब कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे, बोले साहब देश के टुकड़े। अरे देश के टुकड़े तो आपने किए। स्काई चीन किसने दिया? आपने दिया। चाइना को आज अगर 45,000 वर्ग किलोमीटर दिया है तो आपने दिया। देश राजकुमार शर्मा जी, ये बताएं कि इस सत्र में जिन भी मुद्दों पर चर्चा होती है, एलपीजी के दाम, राजकुमार शर्मा जी, जिन भी मुद्दों पर चर्चा होती है, क्या INDIA उसके लिए तैयार है? इंडिया गठबंधन उसके लिए तैयार है?
देखिए रविंद्र जी, मैं इतना कह सकता हूं कि जो भी सत्र में बिल आएगा देश के हित में होगा, देश के भले में होगा, तो निश्चित तौर पे इंडिया और कांग्रेस पार्टी उसके साथ रहेगी, स्वागत करेगी। महिला आरक्षण का सपोर्ट करेगी अगर बिल आता है कि ये अपने हित में बिल लाएंगे, भारतीय जनता पार्टी के हित में बिल लाएंगे, देश के हित में कभी आज तक बिल लेके नहीं आए थे। महिला आरक्षण विधेयक अगर आता है तो कांग्रेस और 2024 में इनको अपनी जमीन खिसकती नजर आ रही है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी इंडिया गठबंधन से घबराई हुई है, कांग्रेस पार्टी से घबराई हुई है। कांग्रेस पार्टी की जो हमारे युवा नेता, युवा दिलों की धड़कन राहुल गांधी जी से घबराई हुई है। पहले इन्होंने राहुल गांधी जी एक देश एक चुनाव का बिल आया तो क्या आप समर्थन करेंगे? क्या चाहते हैं इंडिया में आया तो क्या उसका समर्थन करेंगे? क्या महिला आरक्षण बिल आया तो क्या आप उसका समर्थन करेंगे? कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी का जो नया गठबंधन है, जवाब दीजिए उसका। भारतीय जनता पार्टी को कोमल जी आपसे जवाब लेता हूं क्योंकि राजकुमार जी तो उसमें खुल के कुछ बताना नहीं चाहते हैं। कोमल जी आप बताइए कि जो बिल आते हैं तो उसको किस मेरिट के आधार पर आम आदमी पार्टी सपोर्ट करेगी या उसको खिलाफत करेगी? जी देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड की अगर हम बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बहुत सेंसिटिव मुद्दा है ये, क्योंकि इसके अंदर हर तरीके के धर्म के लोगों की बेसिकली बहुत जरूरी है कि सब इससे अग्री करें। अगर सब इस बात से अग्री नहीं करते तो डेमोक्रेसी का कोई पॉइंट नहीं हुआ। अगर हम एक डेमोक्रेसी में रह रहे हैं और हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की कोशिश कर रहे हैं तो ये बहुत जरूरी है कि सारे धर्म इसके साथ जुड़ जाएं और इसे अच्छे से एक्सेप्ट करें। सबसे पहली बात ये बिल्कुल फास्ट डिसीजन वाले नहीं है कि एक रात को सब सही चल रहा है, अगले दिन हमने डिमोनेटाइजेशन कर दिया या अगले दिन हमने लॉकडाउन कर दिया। ऐसे ये मुद्दा ऐसा है ही नहीं कि 1 मिनट में इसका फैसला किया जा सके। एसपी मित्तल साहब क्या बताएं आप कि क्या इन सत्र के दौरान जो बड़ी बातें अगर निकलकर सामने आती हैं तो देश का नैरेटिव चुनाव को लेकर, चुनाव के मुद्दों को लेकर बदल जाएगा, क्योंकि कोशिश कुछ इसी तरह की लग रही है? संक्षेप में एक टिप्पणी आपसे और फिर क्लोजिंग रिमार्क निरंजन जी आपसे। जी मुझे ऐसा लगता नहीं, है देखिए मेरा कहना है कि सभी जब लोकसभा चुनाव में कुल मिला के 8-6 महीने रह गए हैं तो और जो 5 राज्यों के चुनाव में उनमें मुश्किल से 2 महीने रह गए। हाँ। तो स्वाभाविक है कि जो विपक्षी दल है या सत्ता में जो लोग हैं वो अपने अपने नजरिए से राजनीति करेंगे। मेरा ये मानना है कि ये राजनीतिक रणनीति है कि संसद का विशेष सत्र बुलाया जा रहा है। वो गणतंत्र में गण को कितना प्रभावित करेगा ये बताएं। क्या फिर उसी पर पूरा फोकस हो जाएगा निरंजन जी, या फिर पूरे 5 साल के कार्यकाल को देखा जाएगा, या फिर पूरी तरह से कहें कि जो मुद्दा है वो शिफ्ट कर जाएगा? देखिए रविंद्र जी, आज पूरा देश इस चीज को देख रहा है और भारतीय जनता पार्टी इस चीज को भली भांति जानती है कि आज अगर कोई भी एक बिल लेकर के आता है तो ये सरकार अगर बिल लेके आती है, मैं बात कर रहा हूं यूसीसी की, अगर सरकार यूसीसी का बिल लेके आती है तो मेरा यह मानना है कि देश की 80% जनता उस बिल के समर्थन में खड़ी होगी, जैसे 370 के समर्थन में खड़ी हुई थी। और उस चीज को लेकर के जो ये INDA गठबंधन बना है ये अपने आप हिट विकेट हो जाएगा। तो सरकार सारी चीजों के ऊपर सोच करके चल रही होगी। बाकी की ये सारी की सारी हम एक संभावनाओं पे बात कर रहे हैं। बाकी 18 और 22 तारीख के बीच में जो संसद सत्र चालू होगा उससे पहले जब सरकार का एजेंडा आएगा तो वो सबके सामने आ ही जाएगा, मेरा ये मानना है। लेकिन सरकार मोदी जी के बारे में जो कहा जाता है, मैं दोबारा से उस चीज को कहता हूं कि जितने तीर वो चलते हैं उससे ज्यादा तीर उनकी तुनीर में वो सुरक्षित रखते हैं। तो शायद ये संसद सत्र जो है ये उसी की एक वानगी है। बिल्कुल। एक जल्दी से राजकुमार जी आपसे भी कमेंट ले लेता हूं, क्योंकि राहुल गांधी का यह कहना संसद के विशेष सत्र बुलाए जाने को लेकर कि यह घबराहट में किया गया है, किस तरह की आपको लग रहा है ये बीजेपी में घबराहट है, सरकार में घबराहट है? रविंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी को घबराहट इसलिए नजर आ रही है कि 5 राज्यों के जो विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को सर्वे के अंदर वहां 5 के 5 राज्य खोते हुए नजर आ रहे हैं। क्या सुरेश ऐसा है? सुरेश ऐसा है क्या? और 2024 में ये समझ में नहीं आया कि अभी तो ये पता नहीं है कि 18 सितंबर से 22 सितंबर के बीच 2024 में ठीक है। फिलहाल आज की चर्चा में इतना ही, लेकिन प्राइम डिबेट के प्राइम सवाल की बात कर लेते हैं। संसद का विशेष सत्र बुलाकर केंद्र सरकार बड़ा फैसला ले सकती है, यह आज का सवाल था। इसमें हाँ में 91% लोगों का कहना है, बड़ी संख्या में लोगों का कहना है हाँ सरकार कुछ बड़ा फैसला इसमें ले सकती है। 9% लोगों का कहना है कि नहीं, कोई बड़ा फैसला नहीं आ सकता। आप 5 मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद प्राइम डिबेट में जुड़ने के लिए। नमस्कार।